खाली स्थानों को भरें। प्रश्न 1 का सेट स्क्वायर त्रिभुजाकार। तो सेट स्क्वायर जो है त्रिभुजाकार क्या है? पट्टिका है। तो यहाँ पे भरेंगे पट्टिका। तो सेट स्क्वायर त्रिभुजाकार पट्टिका है। दिए गए त्रिज्या का दिए गए त्रिज्या का वृत्त प्रकार का उपयोग करके खींचा जा सकता है। यानी अगर त्रिज्या दिया हो तो प्रकार का उपयोग करके क्या खींच सकते हैं? वृत्त को। तो दिए गए त्रिज्या का वृत्त प्रकार का उपयोग करके खींचा जा सकता है। यहाँ पे क्या भरेंगे? वृत्त। रचना करें। प्रश्न 2 ए बी रेखा के ऊपर एक बिंदु सी लें तथा सी से ए बी पर एक लंब रेखा खींचें। तो प्रश्न 2 तो ए बी रेखा के ऊपर, तो पहले ए बी एक रेखा ले लेना है, ठीक है, कितना भी सेंटीमीटर। तो ए बी एक रेखा ले लेना है। मान लीजिए यहाँ पे है ए, ये है बी। तो ए बी रेखा के ऊपर एक बिंदु सी लें। तो मान लीजिए हम यहाँ पे सी बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, सी। ए बी रेखा के ऊपर एक बिंदु सी लें तथा सी से ए बी पर एक लंब रेखा खींचे। तो सी से ए बी पर एक लंब रेखा खींचना है। तो सेट स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद देखिए सी से इस तरह हम सेट स्क्वायर को, ये जो रेखा है इस तरह रखेंगे, ठीक है, ये जो रेखा है ए बी उस पर इस तरह रखेंगे और सी से एक लंब खींच देंगे। देखिए यहाँ पे तो इस तरह से सी से तो इस तरह से ए बी रेखा के ऊपर एक बिंदु सी लेना है और सी से ए बी पर एक लंब रेखा खींच देना है। प्रश्न 3 ए बी रेखा पर एक बिंदु सी लें तथा सी से ए बी पर एक लंब सी डी खड़ा करें। तो प्रश्न 3 तो पहले एक ए बी रेखा पर, तो पहले एक रेखा ले लेना है, ए बी, ठीक है। तो ए बी रेखा पर एक बिंदु सी लें। तो ए बी रेखा पर, यानी ए बी रेखा पर एक बिंदु सी लेना है। तो कहीं भी एक बिंदु सी ले लेंगे क्योंकि ए बी रेखा पर कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि ए बी रेखा के ऊपर, जैसे प्रश्न 2 में कह रहा था। तो इसमें कह रहा है ए बी रेखा पर एक बिंदु सी लें। तो ए बी रेखा पर यानी यहाँ पे कहीं भी ए बी रेखा पर ले लेंगे एक बिंदु सी। उसके बाद सी से ए बी पर एक लंब सी डी खड़ा करें। तो सी से ए बी पर तो इस तरह रखेंगे। देखिए सेट स्क्वायर को, ये जो रेखा है ए बी, ये उसके साथ रहेगा ये वाला, ठीक है। अब देखिए सी से इस तरह से एक, तो ये हो गया ए बी रेखा पर एक बिंदु सी लेना है तथा सी से ए बी पर एक लंब सी डी। तो इसको डी नाम दे देंगे, सी डी। तो सी से ए बी पर एक लंब सी डी खड़ा करें।
तो देखिए सी डी ए बी पर क्या है, लंब है। तो इस तरह प्रश्न 3 हल कर लेंगे। तो सेट स्क्वायर की मदद से लंब बना लेंगे ए बी पर सी डी। प्रश्न 4, ए बी रेखा के ऊपर एक बिंदु सी लें तथा सी से ए बी के समानांतर एक रेखा सी डी खींचें। तो प्रश्न 4, ए बी रेखा के ऊपर, तो पहले ए बी रेखा खींच लेना है यहाँ पे। तो ये ले लेना है ए बी। ए बी रेखा के ऊपर एक बिंदु सी लें, तो एक बिंदु सी ले लेना है कहीं भी, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं। ए बी रेखा के ऊपर एक बिंदु सी लें तथा सी से ए बी के समानांतर, सी से ए बी के समानांतर एक रेखा सी डी खींचें। तो पहले एक ए बी रेखा ले लेना है, ठीक है, उसके ऊपर सी, बिंदु सी ले लेना है। अब देखिए क्या करना है, स्केल को इस तरह पहले सेट स्क्वायर लेंगे और इस तरह ए बी रेखा पर लगाएंगे, ठीक है। ए बी रेखा पर इस तरह लगाएंगे, सेट स्क्वायर को इस तरह लगाएंगे। देखिए अब क्या करना है, स्केल लेना है और इस तरह मिलाते हुए सी बिंदु पे, देखिए स्केल से और यहाँ पे दोनों इस तरह सेट स्क्वायर और स्केल को सटा देना है, ठीक है। और बिंदु सी भी सामने ही रहना चाहिए। देखिए सेट स्क्वायर भी इसी ए बी रेखा पर इस तरह होना चाहिए, ठीक है। और स्केल को एकदम देखिए इस तरह से सी के, बिंदु सी जो है, बिंदु सी के सीधा स्केल होना चाहिए और इस तरह देखिए सेट स्क्वायर सटा होना चाहिए स्केल से और ए बी रेखा से, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहाँ तक तो ये हो गया पहला स्टेप। अब देखिए इसको इस तरह से, स्केल को इसी तरह पकड़े रहना है और इसको इस तरह लेके जाना है सी बिंदु पे, ठीक है। और उसके बाद रेखा खींच देना है सी बिंदु पे। देखिए यहाँ से सीधा एक रेखा इस तरह खींच देना है, तो ये हो जाएगा समानांतर। देखिए ये हो जाएगा समानांतर। तो इसको चाहे तो और आगे बढ़ा लेंगे स्केल से। तो इसको हम कोई नाम दे देंगे यहाँ पे सी डी, सी डी कह रहा है सी डी। तो प्रश्न में कह रहा था कि ए बी रेखा के ऊपर, तो ए बी हो गया, ए बी रेखा के ऊपर एक बिंदु सी लेना है, तो यहाँ पे बिंदु सी ले लेना है। फिर सी से ए बी के समानांतर, ए बी के समानांतर मतलब देखिए यानी दोनों आपस में कभी नहीं मिले, इस तरह से एक रेखा बनाना है। तो ए बी के समानांतर एक रेखा सी डी खींचना है, तो सी डी, इस तरह से हम इसको बना देंगे। तो ये हो गया प्रश्न 4 का हल। तो सेट स्क्वायर और स्केल की मदद से इसको हल कर लेंगे, यानी रचना करेंगे। तो सेट स्क्वायर और स्केल के मदद से इसको बना लेना है। प्रश्न 5, नीचे दी गई त्रिज्या अर्धव्यास का अलग अलग वृत्त खींचें। तो प्रश्न 5 का क है 2 सेंटीमीटर, ख 3 सेंटीमीटर, ग 2.5 सेंटीमीटर और घ 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले प्रश्न 5 का क,
2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का एक रेखा बना देना है यहाँ पे। इस तरह से ये हो गया 2 सेंटीमीटर का रेखा। अब देखिए 2 सेंटीमीटर इसको नाप लेना है परकाल से, और यहाँ पे रख करके किसी भी किनारा पे रखेंगे और इसको इस तरह से दो सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कोई नाम दे देंगे OA, यानी OA कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है। ख में है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर पहले स्केल से तो ये 3 सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको परकाल से नाप लेंगे। उसके बाद किसी भी छोर पे रख करके इसको बना देंगे। देखिए इस तरह से। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो इसको भी कोई नाम दे देना है AB। तो AB कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का ये वृत्त है। ग 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर नाप लेना है। उसके बाद परकाल से इसको नाप करके फिर यहाँ पे रखना है और इस तरह से वृत्त बना देना है। तो कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कोई नाम दे देना है PQ। तो PQ कितना है 2.5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या है 2.5 सेंटीमीटर इस वृत्त का। घ में है 3.5 सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो 3.5। तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसको इस तरह से प्रकाश से नाप लेना है और फिर किसी भी छोर पर रख करके, मान लीजिए इधर भी रख करके, चाहे उधर भी, किसी तरफ भी तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। कोई भी नाम दे देना है, PO AB कुछ भी इसको नाम दे देना है। तो 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का ये वृत्त हो गया।